हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ज्योमेट्री जो मैथ्स कंसेप्ट किंग बुक है गगन प्रताप सर की, उससे आपको पूरी करके दिखाऊंगा। एंड आप इसके थ्रू मैं आपको टॉपिक रिवाइज कराऊंगा सारे। आप ये 1 घंटे का मैं करूंगा कि 1 घंटे के अंदर पूरी निपटा दूं, ताकि इससे आपका भी रिवीजन हो सके और आप भी इससे अपने बेनिफिट ले सको इस वीडियो से। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, चाहे आपको 1.5x पे देखने पड़े। बट इससे क्या होंगे ना, हम सामने बुक तो रखे रहते हैं, बट कभी कभी होता है हम फ्री होते हैं, तो आप फ्री टाइम में इस बुक को देख सकते हो। प्रॉब्ली आपने बुक से तो कर ही रखा होगा रिवाइज, बट बहुत हेल्पफुल होगी। आप सामने देखोगे ना उसको, तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, जो हम इसके उसमें आते हैं टेबल में। तो हमारे ज्योमेट्री में जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है लाइन एंगल। बहुत बेसिक होता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हो गए, एरिया साइड प्रॉपर्टीज़ हो गया, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पैलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल। तो ये टॉपिक्स हैं, तो इसको हम पूरा कवर करेंगे और ये आपको बहुत ईजी लगेगी फॉर श्योर। मैं आपको बहुत आसानी में समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए लाइन एंगल पे आते हैं। तो देखिए, लाइन एंड एंगल पे आते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट आपको पता है पॉइंट क्या होता है? जो जीरो डायमेंशन फिगर है उसको पॉइंट कहते हैं। मैं इतना अज्यूम करूंगा कि आपको बेसिक्स आते हैं, तो कोई बेसिक में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इतना आता है हर किसी को। लाइन भी आपको पता क्या होता है? एक 1D फिगर होती है जो सेट ऑफ पॉइंट से बना के उसका लाइन कहते हैं। एंड लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक फिक्स लेंथ हो, और रे होता है इसमें यूनिट डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। एंगल होता है जहाँ पे इंक्लेशन होता है दो लाइन के बीच में, उस पॉइंट को एंगल कहते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। एंड सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट के कि इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा। आप 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री होगा 135 डिग्री, क्योंकि आप बेसिक मैथ लगा के 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। तो ये आ गया आपका। देन आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होती है? एक लाइन ऐसी ये देख रहे हैं आप, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन, सामने दिख रहा है आपको। और ए बी और सी डी क्या लाइन है? ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब कुछ टाइप के एंगल्स होते हैं, बताता हूँ आपको। तो आप देख रहे होगे ये 1 एंड 5 जो यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस का ना, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे 1 एंड 5 है, वैसे ही 2 एंड 6 भी है। तो 2 एंड 6 भी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आप इसको देखोगे यहाँ से, तो ये 4 एंड 8 एंड 3 एंड 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद आते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल कौन से? देखिए, ये जेड शेप बनाते हैं ना, 3 एंड 5 अल्टरनेट एंगल है, 4 एंड 6 अल्टरनेट एंगल्स। और एक बात और आपको याद रखनी है, जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, इसमें शेड में होते हैं, ऐसा याद कर सकते हो आप। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6। बहुत बेसिक है, आपको आता होगा। देन आते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पे, कि अगर ए बी सी डी से पैरेलल है, तो जो हमारे ये होता है ना एंगल यहाँ पे बनता है, यहाँ के इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल से बनता है। देन अल्फा बीटा प्लस गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऐसे एक हमें इसको एक आपका कह सकते हो, इसको एक ट्राइंगल ही है एक सॉर्ट का, बट ये थोड़ा सा नीचे से कटा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसमें आप देखोगे ना, इससे बी की वैल्यू पूछेगा ना आपसे, तो आप हमेशा जो कॉर्नर्स के एंगल होते हैं उसका सम करोगे, देन वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ वी। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, कि जो सम ऑफ एंगल ऑन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली आप देखो, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा अल्फा प्लस थीटा, देन यहाँ पे भी अल्फा प्लस थीटा है, तो दोनों बराबर होंगे हमारे। गॉट इट? अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी, अगर ये सारी लाइन्स पैरेलल है, देखिए ए इज पैरेलल टू बी एफ, बी एफ इज पैरेलल टू सी जी एंड सी जी इज पैरेलल टू डी एच, तो क्या प्रॉपर्टी बनती है? और ये हमारे ये ए बी ए है, ए बी है, ये सी मान लिया हमने, ये पी मान लिया, क्यू मान लिया, आर मान लिया। ओके, तो प्रॉपर्टी हमारी ये बनती है कि ये सारे रेशियो हैं, सारे आपस में ऐसे होंगे। देखिए, सारे एक प्रॉपरली एक रेशियो में होंगे। तो क्या देख सकते हैं आप? तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओवर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पी ओवर पी प्लस क्यू प्लस आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ओवर ए प्लस बी प्लस सी। हम सिमिलरली ऐसे सब शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट से ये रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू पी रेशियो के रेशियो आर। बट उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इससे देख सकते हैं आप कि अगर ये लाइन पैरेलल है आपस में, और हमसे कह दिया जाए कि आपको बी निकालनी, बी तो बी कैसे निकालेंगे ना? वो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखिए, यहाँ पे ए की एन में हो जाएगी, बी की एम में हो जाएगी, और आपको उसमें हम डिवीजन में कर लेंगे एम प्लस एन। तो क्या हो जाएगा? ए एन प्लस बी एम ओवर एम प्लस एन, ये हो जाएगी हमारी बी। गॉट इट? सो हमारा लाइन्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल जिस चीज़ की भी 3 साइड्स है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। एंड उसमें 3 एजेस होती हैं एंड 3 वर्टिसेस होती हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, एंड हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल के हमारा एरिया क्या फॉर्म लगा होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो आप देख सकते हो, एक बात आपको हमेशा याद रखनी ना, कि जिस रेशियो में हाइट होगी ट्राइंगल की, उसके अपोजिट रेशियो में हमारे ट्राइंगल की साइड्स होंगी। मान लीजिए आपको ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो हम ट्राइंगल की हाइट का रेशियो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ट्राइंगल की वो है, लेंथ है, और हमारे पास हाइट का रेशियो नहीं है, तो हम वी कैन डू दी सेम थिंग।
बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स की जो हाइट होती हैं और साइड्स होती हैं वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ओके, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे साइड्स कम होगी। गॉट इट। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हम दो चीज़ में बांट सकते हैं कि साइड्स, कुछ ऐसे ट्राइंगल की साइड दो इक्वल होती हैं, कुछ तीन इक्वल होती हैं, वैसे बांट सकते हैं, और कुछ होते हैं एंगल्स। ओके, तो पहले आते हैं हम साइड से। तो जो ट्राइंगल्स जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, गॉट इट। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं। दो साइड इक्वल होगी तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ऑब्वियसली, और इक्विलेटरल में भी तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों 60 होते हैं। ओके, देन आता है हमारा स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल इसमें कोई भी इक्वल नहीं होता, जस्ट लाइक अ नॉर्मल एवरीडे ट्राइंगल। गॉट इट। देन हमारा आता है एंगल के द्वारा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होते हैं जिसका अगर हम ऑल थ्री एंगल्स होते हैं ना, मतलब हर ईच एंगल इज, मतलब ऐसा होता है ना कि लेस देन 90 डिग्री एक होता है आपका ऑल थ्री एस का सम करके। गॉट इट। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का ऑब्वियसली आपको पता ही है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी जो होते हैं दो उनका सम 90 डिग्री होता है। एंड ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल होता है कि एक एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। गॉट इट। और जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी। आपको ये प्रॉपर्टी आगे आप बताता, पर आपको जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने सबसे छोटी साइड होगी, और जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी। और देन आता है हमारा इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल में आप देखिए डेफिनेशन पढ़िए इसकी, क्या लिखी है? द ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन दैट डी ऑफ रिमेनिंग साइड। तो आपको बताता हूँ, देखिए पहले आप इसको ऑब्जर्व करिए क्या है इनइक्वलिटी। इन सिंपल वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए सुनिए। एक साइड होती है ना, कोई भी साइड है पर्टिकुलर ट्राइंगल की, अगर ये इससे ये भी डिफाइन होता है कि ट्राइंगल असली में फॉर्म होगा नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हमें साइड दे देते हैं, बताते हैं कि ट्राइंगल फॉर्म होगा नहीं होगा। तो आप इसमें क्या होगा ना, जो साइड होती है वो हमेशा दो साइड्स के सम से छोटी होती है एंड डिफरेंस से बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 4 5, ये ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, कोई बता सकता है क्या? 3 4 5 ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा? आप कमेंट में बताएं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, मैं जैसे इनका आप 3 4 5 वाला बताएगा, यहाँ देखिए ये इनका है 4 9 15 ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आप खुद देखोगे कि मान लीजिए मैंने 9 साइड ली, ठीक है, 9 साइड का आप देखोगे ना, देखो इसके 4 और 15 19 तो होते हैं, ठीक है, उससे तो छोटी है, बट डिफरेंस तो बड़ी होनी चाहिए थी ना, बट नहीं है, वो 11 है, उससे भी छोटी है, तो ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 5 10 15, बट 7 12 15 में आप आओगे तो देखो, अगर मैं 12 ले रहा हूँ, 12 15 प्लस 7 22 से तो छोटी है, बट इनका डिफरेंस लोगे ना 8 8 से तो बड़ी है ना, दैट मीन्स इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। गॉट इट। सिमिलरली यही कंसेप्ट उन्होंने समझा रखा है। अब हमें मान लीजिए बताया उन्होंने उन्होंने कहा कि आप बताएं कि कितनी पॉसिबल हो सकता है ना, क्या पॉसिबल हो सकता है इसका वैल्यू। मान लीजिए 10 से 17 एक्स है ना, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं एक्स की। तो इसमें क्या होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने 10 और 17 का 7, और इन दोनों का एडिशन कर दिया। ठीक है, ये इसका रेंज निकालने के लिए अपना रेंज पढ़ोगे ना, रेंज का ही कंसेप्ट है तरीके से। तो जो हमारा हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 7 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 27। तो इसके बीच में एक्स की वैल्यूज होंगी, तो दैट मीन्स 8 से लेकर 26 के बीच में। और हम इसको निकालते हैं कैसे? इसको हम निकालते हैं 8, यहाँ पे हम करेंगे ना इसका एक शॉर्टकट भी वैसे, कि जो स्मॉलेस्ट साइड है ना, मतलब 10 17 में स्मॉलेस्ट साइड है, उसको आप ट्वाइस मतलब उसका दुगना कर दें, देन उसमें से -1 कर दें, देन आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ वैल्यूज। बट ये शॉर्टकट कभी कभी काम नहीं आता, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 26 में से 8 माइनस कर देंगे, 1 + 1 हमेशा करते हैं, आपको पता ही होगा। तो 10 17 एक्स, देन उसके बाद इसमें शॉर्टेस्ट साइड है, तो इनका वो लगाएं शॉर्टकट, 2 × 10 20 -1 19। ठीक है। अगला आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे आपको बता चुका हूँ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें जो साइड का सम होता है वो अपोजिट जो दूसरी दो साइडें होती हैं उनकी सम से कम होता है। सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिनका, ये तो आपको पता है, हाइपोटेन्यूस थ्योरम इज अ वर्ल्ड वाइड नोन थ्योरम। तो इसमें क्या बताना आपको, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसका जो सम होता है वो दूसरी साइडों से बड़ा होता है। तो एक तरीके से आप ऐसे बता भी सकते हो कि ट्राइंगल कौन सा होगा, जस्ट बाई लुकिंग। जैसे ये है, हमेशा ट्राइंगल के साइड्स हैं, उसको हमने रेशियो में डाल दिया ना, 9:13:18, तो आपको बताना है कौन सा ट्राइंगल होगा। आप कैसे बताओगे? तो अब देखो सबसे बड़ी साइड है 18 का स्क्वायर कर 324, 13 का करा 169, 9 का करा 81, दोनों को आपने जोड़ दिया तो देखोगे 18 का बड़ा है, दैट मीन्स इट्स एन ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल। अब जो टॉपिक आ रहा है ना, ये ऐसा टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ मिलेगा इसका, ज्योमेट्री में तो भर भर के यूज़ है आपका। आप इसको एक मिनट आप नज़र डालिए, इसको पर ट्रिपलेट्स है ना, उसको 3 4 5 से लेकर 20 99 101 तक एक बार नज़र डालिए इस पर। आई होप आपने देखा होगा। तो आप देखोगे, तो देखिए ये ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप इसको याद करोगे तो ऐसा होगा, देखिए जैसे कि आप इसको रीडिंग मारोगे ना, आप इसको
50-60 बार आपको रीडिंग माननी पड़ेगी तो ही आपको याद हो पाएगा, इतना आसान होता है। तो आप देखिए 3 4 5 इट्स इन ट्रिपलेट, और 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। आई होप आपने रीडिंग मार ली होगी। और इसके डबल भी ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 4 5 है, बट कल को आपके पास आ गया कि सामने कि लिखा आपके सामने 6 8 10, तो क्या ट्रिपलेट होगा? यस, ये भी ट्रिपलेट होगा, क्योंकि हमेशा ये रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। तो जो भी साइड होगी उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे रेशियो में, देन देखेंगे ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है। बस इसको आप अच्छे से करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेशियो की मदद से हमने जो करा है, देख सकते हैं आप कि ये एक शॉर्टकट्स है ना इसके, कि एक 14 है, 21 है, दूसरी साइड क्या होगी। तो ये देखिए दोनों के 7 फैक्टर है ना, तो 7 इंटू 2 7 इंटू 3, तो 2 और 3 का हमने हाइपोटेन्यूज लगा, 2 और 3 पे 2 हो जाएगा 13 हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट्स हम देख सकते हैं इससे। बट इतना आप इसमें आप ये टाइप्स ऑफ एंगल्स में आते हैं। ये आपको पता ही है एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ 0 से 90 डिग्री के बीच में। राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज वो होता है जो 90 से 180 के बीच में होता है। स्ट्रेट लाइन और लाइन 180 डिग्री, यू नो वेरी वेल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है, और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। अगला आते हैं हम एंगल बाइसेक्टर पे। देखिए एंगल बाइसेक्टर ऐसी चीज़ है ना, वो एंगल को दो भाग में बांट देती है। मान लीजिए एक एंगल 2 थीटा है, तो आप एंगल बाइसेक्टर जाएगा ना, वो उसको थीटा थीटा दो भाग में बांट देगा। आई होप आपको समझ में होगा ये। एंड देखिए आपको ये हमारे कुछ एंगल्स होते हैं टाइप के अलग अलग, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं ना कि जस्ट अपोजिट एक बिल्कुल फेसिंग एंगल, अपोजिट फेसिंग एंगल, दैट्स वर्टिकल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा तो वही 180 माइनस थीटा होगा। ओके, अब होता है कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं हम, जैसे कि जो एंगल का एक्सटीरियर वाला साइड होता है ना, उनका हमेशा जो ये होता है ना, आप देखिए ये मान लीजिए एंगल, ये ट्रायंगल है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो देखो हमें ये तो पता है एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, बट इसका जो होता है उसका हम निकालने का आप करें तो 3 इंटू 360 डिग्री माइनस 180, बिकॉज 180 डिग्री इज स्ट्रेट लाइन एंगल, तो 900 डिग्री आ जाएगा। बस इतना यूज़ का है नहीं है, दे रखा है ऐसे ही। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पा सकते हैं कि मान लीजिए हम इसको एक्सटेंड करें साइड्स को, तो ये जो एंगल होगा थीटा 1 मानते हैं हम इसको, इसको थीटा 2 मानते हैं, तो ये हमेशा 180 डिग्री प्लस ए के बराबर होगा। गॉट इट? ये थीटा 1 थीटा 2 हमेशा 180 डिग्री प्लस ए के बराबर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारे जो ट्रायंगल के एंगल हैं वो एपी में, एपी मतलब अरिथमेटिक पोजीशन में है, तो जो मिडल एंगल होगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा। आप इसको दिमाग में डाल सकते हैं बात को। ओके, तो ये भी उन्होंने ऐसे दे रखा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल ये इंटरनल एंगल है यहाँ का, तो ये कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटर का सम होता है 360 डिग्री, तो उसमें से अपना माइनस कर दिया, वी विल गेट द आंसर। तो मतलब कि ये हमारा ये इंटरनल है, इसमें से 360 में से माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल आएगा ना, एक्सटर्नल का ऑब्वियसली 360 डिग्री है। ओके, ऑलराइट। सिमिलरली है, हमने पीछे सीखा था कि जो एक्स निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। 21 प्लस 29 40, 40 प्लस 76, आंसर आ गया। देन सिमिलरली यहाँ पे हम आएंगे इस वाले, इसमें एक प्रॉपर्टी डिराइव करी इनने, कौन सी, कि ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स ये वाले एंगल और ये वाले एंगल कोई भी कोऑर्डिनेट में दिखेगा आपको तो हमेशा बराबर होंगे। ओके, और आते हैं हम नेक्स्ट अपने एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर पे। तो देखिए परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से दूसरे पोजिशन में बनाएगा। देखिए आप भी देखिए, ठीक है, ये हमेशा हमारा ऊपर से जो वर्टेक्स है उससे नीचे जाएगा, आपको पता ही ऑब्वियसली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक्सटेंड करके बनाते हैं परपेंडिकुलर को। एंगल बाइसेक्टर का आपको पीछे बता चुका हूँ ऑब्वियसली, ये एंगल को दो भाग में बांट देता है। मान लीजिए 60 डिग्री है तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, दैट्स एंगल बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट आते हैं मीडियन पे। मीडियन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से रखिएगा। मीडियन वो लाइन होती है ना जो दूसरी अपोजिट साइड में जाके ना किसी ट्रायंगल की साइड को दो भाग में बांट देती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक मीडियन और नॉर्मल लाइन में क्या फर्क है, नॉर्मल लाइन बस आपके नीचे गिरेगी, दैट्स परपेंडिकुलर नीचे गिरेगा, दैट्स 90 डिग्री बनाएगा। बट ये आपको बाइसेक्ट करता है मीडियन दो इक्वल पार्ट में। मान लीजिए ये पूरा 100 है तो ये भी BD भी 50 हो जाएगा, DC भी 50 हो जाएगा। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम चीज़ होती है, मैं आपको बताया ना परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्ट भी करता है इक्वल पार्ट्स में। तो ये एक तरीके से मीडियन ही होती है, उसमें क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है। आई होप यू गॉट इट। देन नेक्स्ट आता है हम सीवियन पे। सीवियन में आप देखिएगा इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो सीवियन होती है ना, सीवियन एक ऐसी रैंडम लाइन है जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर है ना एंगल बाइसेक्टर, इट्स अ रैंडम लाइन जो आपको दिख जाए, दैट्स अ सीवियन। तो देखिए सीवियन का आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। सीवियन का एक फॉर्मूला होता है, आप जब भी देखें ना, ये एक तरफ हमारा ये हमारा DAE है ना, एक है परपेंडिकुलर जा रहा है, एक है एंगल बाइसेक्टर। देखिए ये वाली कभी फिगर आएगी ना, हमेशा फॉर्मूला लगाएगा आप। AD एक हमारा एल्टीट्यूड है, हमारा मतलब एक परपेंडिकुलर है, AE हमारा एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो हमेशा हमारा DAE है वो पता है क्या होगा, वो होगा B और C के डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। इन्हें माइनस लिख रखा, माइनस नहीं होगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा हो जाए वो बड़ा हो जाए, बट B और C के एंगल के बीच डिफरेंस है, मान लो ये 80 है ये 120 है, तो डिफरेंस क्या हो गया 40 हो गया, 40 डिवाइड बाई 2 20 हो जाएगा। आंसर इसका DAE का। आई होप यू गॉट इट।
अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम कि इंटीरियर एंगल की ये हमारी थ्योरम होती है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं तो जो बी आई सी होता है हमेशा 90 प्लस ए बाई टू होता है। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल का होता है उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें हो जाता है 90 माइनस ए बाई टू। सिमिलरली हम आते हैं यहाँ पे, हम एक कोई कोऑर्डिनेटर, ओके, एक प्रॉपर्टी आप याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेटर के अंदर उसके एंगल्स के बाइसेक्टर एक तरह दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, जो बीच में फिगर बनेगी कोऑर्डिनेटर बनेगा वो हमेशा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। ये बात याद रखेगा। तो ठीक है, तो इस हिसाब से और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक प्रॉपर्टी और होती है, आगे नीचे लिखी है उन्होंने, यस एग्जैक्टली उन्होंने लिखी है, बट एक कि जो उनके अपोजिट साइड होता है ना उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो उन्होंने लिखा है ना, जैसे आप ए पी भी निकालना होगा ना, ए पी भी आप कैसे निकालोगे बताओ मुझे, ए पी भी आप निकालोगे कैसे, जो इसके यहाँ वाले एंगल होंगे ना कोनों में उनका सम करके उनका एवरेज लेके सी प्लस डी बाई टू। सिमिलरली सी आर डी हम कैसे निकालेंगे, सी आर डी हम निकालेंगे आपका एंगल ए और एंगल बी का डिवाइड करके, सम का डिवाइड करके, गॉट इट, इसका ऐसे दोनों का डिवाइड करके एंड इसका ऐसे दोनों का डिवाइड करके, होप यू गॉट इट। देन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, अब आता है एरिया साइड प्रॉपर्टी। अब आते हैं अब थोड़ा अच्छे वाले कंसेप्ट शुरू हो रहा है, अभी तक बहुत बेसिक चल रहा था। तो हम आते हैं ना अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है इतना बताने की जरूरत नहीं है, हाफ बेस इंटू हाइट। बट एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास की एनसीईआरटी में था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 9th में, कि हीरोन्स फॉर्मूला से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ओके, हीरोन्स फॉर्मूला सब कैसे निकाल सकते हैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से जो ए बी सी पैरामीटर होता है ना, आप पैरामीटर को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, मतलब उसका आधा कर दीजिए तो हमारी एस की वैल्यू हो जाएगी। और फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अंडर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज हीरोन्स फॉर्मूला। बट इसको कम यूज़ करते हैं, इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग, तो कभी सिचुएशन होता है या तो इससे हो जाता है या फिर हम ट्रिपलेट्स वगैरह से कुछ भी करके हम कर लेते हैं, बट इस यूज़ मतलब कम ही होता है। तो आप आगे आओगे, बट इसको याद रखना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये देखिए आप कुछ ऑब्जर्व करा इसमें, मैंने आपको टाइम्स दे दिया कुछ, देखिए कुछ ऑब्जर्व करिए इसको पढ़कर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है, एग्जैक्टली हर ट्राइंगल पे। तो आप देखोगे ना, ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, गॉट इट। देखिए क्या कैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं, कभी कभी ये कोई रैंडम ई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए भी हैं, तब ये प्रॉपर्टी फॉर्मूला बनाया गया है। तो कभी आपको ये साइड दे दी उनने, एक साइड दे दी, ये साइड दे दी और ये दे दी, आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, कैसे बताओगे आप, क्योंकि इसका तो कोई वो भी नहीं कि आप यहाँ पे वो वाली थ्योरम लगा लो ना, कि एंगल बाइसेक्टर वाली लगा लो कि इसका रेशियो इसके बी डी डी सी वाली लगा देते थे, एंगल बाइसेक्टर होता। बट इधर आप कैसे लगाओगे, ए बी के सामने ओ सी है, ए सी के सामने ओ बी है, दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना, गॉट इट। अब हमारे आते हैं दो रूल आएंगे, साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना, साइन रूल क्या होता है, साइन रूल हमारा ये होता है ना कि मान लो आपको कि आपके पास एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो एरिया हम साइन रूल से पता है कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कि हाफ इंटू एक्स वाई साइन थीटा या फिर ए बी साइन थीटा, मतलब कि एक्स वाई और ए बी क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड होती है उनका मल्टीप्लीकेशन और बीच में जो एंगल होता है वो साइन थीटा होता है। तो इसका हमें निकालना होगा, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका अगर हम एरिया ऑफ इसका निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ बी सी इंटू साइन ए, ओके, हाफ बी सी इंटू साइन ए, देख सकते हैं आप लिखा हुआ हाफ बी सी इंटू साइन ए। सिमिलरली अगर इसका निकालना होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप चर्चा करके सोचो, इमेजिन करो, हाफ ए सी इंटू साइन बी, हाफ ए सी इंटू साइन सिमिलरली वैसे, ठीक है। देन आते हैं हमारे कुछ रेशियो जो हमें याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमारे बहुत क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन 45 45 90, तो देखिए 45 के सामने 1 होगा, 45 के सामने 1 होगा एंड 90 के सामने पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट टू। यार ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये रटने वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सही में रटनी पड़ती हैं, बी ट्रिपलेट्स हो गया, क्योंकि कंसेप्ट काम आते हैं, बट एसएससी में ही इसमें सब जगह कंसेप्ट नहीं सकते, कुछ अगर याद करना होगा यही याद नहीं होगा इसमें क्या कंसेप्ट लगा दोगे आप। सिमिलरली अब अगले पे आते हैं, हाँ ये था, है ना। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, एक होती है 1√3 2, मतलब देखिए 1√3 2, देखिए ये एक साइड एक है तो एक दूसरी √3 होगी और चौथी 2 हो जाएगी ऑब्वियसली, इसमें पाइथागोरस लगा के। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक √3 माइनस वन है रेशियो, एक √3 + 1 है तो दूसरा तीसरा 2√2 हो जाएगा। सिमिलरली एक होती है 1 1√3 की, बट ये होती है ऑप्टिक सिंगल ट्राइंगल में, इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता तो आप ज़्यादा गौर मत। ये देखिए आप कोसाइन रूल को अच्छे से पढ़िए, उसको एक बार, इसको कॉस से लेकर कॉसी को एक बार दिमाग में पढ़िए क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप आपने पढ़ा होगा।
ये याद करने वाली चीज़ है, हम अगेन रिपीटिंग इट, ओके। ये फॉर्मूलाज याद करने वाले हैं, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता, बस आपको कंसेप्ट समझाऊंगा अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। अब एक बार पढ़ सकते हैं कॉजे जो होता है, मतलब ऐसे याद करना। देखिए आप इसको याद करेंगे तो कॉम्प्लिकेट होगा, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। देखिए ए स्क्वायर है, उसके सामने एक, अब दो साइड कौन सी बच गई, बी सी बच गई ना। ए स्क्वायर हमने लिख दिया तो लिख दिया इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। ऑब्वियसली बी सी आएगा, बट जो इधर ए होता है वो आ जाएगा। जैसे हम बी का लिखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी। सिमिलरली ये कभी, ओके। होती है अब थ्योरम्स आती हैं, देखिए स्टुअर्ट थ्योरम है, काफ़ी पॉपुलर थ्योरम है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे क्या होता है स्टुअर्ट थ्योरम में, ये हमारी थ्योरम इसके लिए हुआ है कि हम इसमें भी वही करते हैं। देखिए याद करने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, तो ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। याद करने वाली चीज़ें, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, ओके। देन अगर यही सेम चीज़ अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये वाली इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम। अब आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कुछ हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर ये यहाँ से हमारी लाइन जा रही है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो जो रेशियो होगा इस साइड का वो इसके बराबर होगा। दैट मीन्स ए बी और ए सी इक्वल टू पी डी ओवर सी डी, ओके। अब हमसे कोई पूछेगा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताइए आप, तो हम यही वाला देखिए, यहाँ पे था ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे हम हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस एम एन। सिंपल है। एक्सट्रीम एंगल थ्योरम बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है हमारा, ये हमारा एक्सट्रीम एंगल है जो थीटा थीटा डिवाइड कर रहा है, जिसमें हमारा रेशियो इक्वल होता है। जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके साइड देखिए ए बी और ए सी, ए बी और ए सी वो बराबर होगी डी बी और डी सी का। ये बड़ी वाली ट्रायंगल है इसकी वाली, और ये जो एक्सट्रीम एंगल है उसकी। गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। देन आते हैं हम अगले उसमें। अब आते हैं सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक बात आप याद रखिए, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, बट दो सिमिलर ट्रायंगल ऐसा नहीं कि हमेशा कॉन्ग्रुएंट रही। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है, लिखी भी होगी कहीं से। तो अब इसमें आते हैं, देखिए ये क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये सिमिलर, मतलब ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, ये ऑब्वियसली साइज छोटा है। अब ये सिमिलर है, नहीं ये सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, बट ये सिमिलर है, ओके। क्यों, इनके इसमें सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि दो एंगल बराबर होने चाहिए। अब देखिए दो एंगल बराबर तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी तो बराबर हो ही जाएगा ना। दैट मीन सिमिलरिटी के लिए तीन एंगल बराबर होना चाहिए। देन एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है ना, तो उसके साइड में जितने भी रेशियो बनते हैं दुनिया में सब बराबर हैं। बीट एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सीवियन हो गई, मीडियन हो गई, उनकी साइड हो गई, रेडियस, कुछ भी बीट कुछ भी, देखिए सब बराबर होता है। गॉट इट। सिमिलरली अगर एरिया की बात करेंगे, सारी चीज़ें वैसी होंगी। किसी का भी आप स्क्वायर उठा के कर लीजिए, जो भी रेशियो आपके पास है ना उसका स्क्वायर कर लीजिए, एरिया का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट आती है भाई थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आप चाहूँगा कि आप इसको एक बार रीडिंग दें इसकी अच्छे से, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी भी पता होनी चाहिए साथ में। अब आप होगा रीडिंग में इसका, देखिए क्या होता है ना थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में क्या होता है ना, जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉन होती है ना, तो हमेशा उसकी साइड के रेशियो बराबर होते हैं। देखिए डी ई बी सी के पैरेलल है ना, तो क्या होगा, ए डी ओवर ए बी विल बी इक्वल टू ए ई ओवर ए सी विल बी इक्वल टू इसकी तीसरी साइड डी ई इक्वल टू ओवर बी सी। गॉट इट। तो हमेशा करोगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे इसमें दे रखा है ना कि ए डी और डी बी का रेशियो ने 8:5 दे रखा है, तो हमसे पूछ लेगा कि ट्रायंगल ऑफ ए डी और जो नीचे क्वाड्रेटर बन रहा है इसका बताएं। तो आप क्या करेंगे, पहले छोटे ट्रायंगल का निकालेंगे, बड़े ट्रायंगल का निकालेंगे, इसमें से माइनस करके क्वाड्रेटर का आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का 64 हो जाएगा, उसका 25 हो जाएगा, तो 64 ओवर, देखिए आठ आठ है, 5 है, तो बड़े वाले का 13 हो जाएगा, 8 ओवर 169, और 169 में से 64 माइनस कर देंगे तो क्वाड्रेटर का आ जाएगा। और इसका कन्वर्जेंस भी होता है कि मान लीजिए ये इनका रेशियो बराबर है तो डी बी सी के पैरेलल होगी, ओके। अब आती है मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होती है ना, अगर एक का मिड पॉइंट दूसरे की लाइन पे जाकर जुड़ रहा है तो पहली बात ये स्टेट करता है तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा। और दूसरी चीज़ स्टेट करती है हमें कि जो साइड का रेशियो है ना वो बराबर होगा। और बराबर क्या होगा, और ये वाली थर्ड वाली साइड होगी ना इसके हाफ होगी, डी विल बी बी सी बाई हाफ, बट इट। और इसके हमें एक दो रिजल्ट और याद रख लेना कि जो ये ट्रायंगल है ना, ये ए डी, वो पूरे ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा ही होगा, जस्ट 1/4 एरिया होगा। दैट मीन्स डी ई सी भी हमारा 3 कवर करेगा, क्योंकि आपको पता है ना जिस रेशियो में साइड बराबर करती है उस रेशियो में जो एरिया है वो भी बढ़ जाता है, ओके। तो और कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी सही इस बिल्कुल वैसे ही होगा कि अगर डी मिड पॉइंट है ए बी और डी ई का,
है ना। तो उसके बाद क्या होगा ना, आपका डी ई बी सी के पैरेलल होगी और ई भी मिड पॉइंट होगा ए सी का। अब आते हैं कुछ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का आप हमेशा में बताया ना, जो तीन एंगल इक्वल होंगे वो, तो ये सिमिलर फिगर्स हैं आपस में। देखिए 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। ओके, ये 90 माइनस, ये 90 और 90 माइनस थीटा, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है। ऑलराइट, ये सिमिलर फिगर्स हैं, आप कुछ देख सकते हो एग्जाम्पल में। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट रहा था नहीं, ये भी नहीं रहा। ओके, अब ये कंसेप्ट है छोटा सा ही है कि ये हमारी साइड है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारे यहाँ पे, और सेम बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो जो हमारा ये इसकी लेंथ हुई ना ये वाली, है ना, तो क्या होगा हमारा, इसका रेशियो होता है एक, इसका रेशियो होता है कि दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, है ना। तो क्या होगा, रेसिप्रोकल से हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। ये तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आपको। और हर क्वाड्रेटर में आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो डायगनल्स होता है ना इसके, डायगनल्स का जो इसको हमने A1 मान लिया, इसका सॉरी एरिया का रेशियो है ना ये, तो जो एरिया है ना इसका A1 इंटू A2 इज ऑलवेज इक्वल टू A3 ओवर A4। आप या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे A1 है, ये A2 है, जो अपोजिट साइड वाले एरिया होते हैं ना उनका मल्टीप्लिकेशन हमें इक्वेट करना है, A1 A2 इक्वल टू A3 A4। ट्रेपीजियम में देखिए क्या होता है, ट्रेपीजियम में भी सेम होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। दैट मीन दोनों कोई कॉमन एरिया, देखिए सेम बेस पे। एक बात रखिएगा, एक प्रॉपर्टी और बता दूं आपको, अगर पहला लाइन से आ रही है उसके अंदर उसके नीचे सेम बेस पे ट्राइंगल बन रहा है ना, तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही बेसिकली बताया गया है। और एक मीडियल ट्राइंगल होता है, मीडियल ट्राइंगल वो होता है जब PQR मिड पॉइंट्स होते हैं, है ना, किसी साइड के PQR के, तो वो एक तरीके से मीडियल ट्राइंगल बनता है। मीडियल ट्राइंगल बनता है, दैट मीन्स जो उसका एरिया होगा वो टोटल एरिया के 1/4 होगा, उसको जो पेरीमीटर होगा वो हाफ होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का। आई होप यू गॉट इट। अब आता है कॉन्ग्रुएंसी। अब एक बार इस थ्योरी को पढ़िए अच्छे से। आई होप आपने पढ़ा होगा। तो हम आते हैं उसको समझाने। देखिए, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब करेंगे ना, आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कब करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर आप ना, जैसे आपने देखा होगा कि क्या बताऊँ आपको, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट एग्जांपल, सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है ना, जो सेम मिंट में बना है, आपको पता होगा, आपने जीएस में पढ़ा होगा, मिंट्स होती हैं यहाँ पे सिक्के बनते हैं ना, यहाँ पे मिंट होते हैं सिक्के, है ना। तो एक सिक्का है 1 रुपये का, उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख दोगे ना, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बट आप ये नहीं कहोगे कि 1 रुपये का सिक्का 10 रुपये के सिक्के की कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, वो सिमिलर जो बना है। कॉन्ग्रुएंट मीन एग्जैक्टली कॉपी। होप यू गॉट इट, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया। तो कॉन्ग्रुएंसी की 3 कंडीशंस होती हैं, 4 होती हैं, देखिए आप, चौथी वाली RHS होती है तो आपको बताइए, राइट हैंड अपर। बट ये बेसिकली 4 होती हैं, आप देखिए कौन सी। एक होती है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कराएंगे जब एक इसमें से एक को फॉलो करते होंगे। पहली होती है ट्रिपल साइड, मतलब कि तीनों साइड लाइन से इक्वल है, तो एक कॉन्ग्रुएंट है हमारे। दूसरी होती है साइड एंगल साइड, मतलब ये साइड ये इक्वल है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये एंगल भी इक्वल है, दैट में ये भी 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 10 है तो ये भी 10 है। साइड एंगल साइड, सेस प्रॉपर्टी। देन होती है एंगल साइड एंगल, मान लीजिए ये एंगल इक्वल है तो इस साइड इक्वल होनी चाहिए और ये एंगल भी, तो एंगल साइड एंगल। देन सिमिलरली ये होती है हमारी 90 डिग्री RHS प्रॉपर्टी। RHS प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाली की सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, देन कॉन्ग्रुएंट कराते हैं एक दूसरे के। आई होप यू गॉट इट। इस पर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री वगैरह इतना इतना नहीं पूछता है, उससे आप इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट आती है सीवास थ्योरम। सीवास थ्योरम, ADBE आदि सीवेंस नहीं, ये बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको नोट करिए, क्योंकि हमें अपने सीजर सेंट्रिक पढ़ना है और हर चीज़ देखनी है जो ओनली जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तभी मैं तेज से बोल रहा हूँ, तभी बीच में पॉज भी दे रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं कवर करना है 1 घंटे के अंदर, क्योंकि मुझे भी पता आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इसमें सेम टॉपिक में देख भी रहा था ना, लोगों ने 7-7 8-8 घंटे की वीडियो बना रखी, इवन दो इट डजंट डिजर्व दिस। तो मैं चाहता हूँ आप देखोगे ना इसको 1.5x पर, तो आपको मुश्किल से 30-40 मिनट में खत्म हो जाए, ताकि आप पूरा ज्योमेट्री टॉपिक पर जिन लोगों ने 4-4 5-6 घंटे ले रखे हैं ना, आप शॉर्ट में रिवाइज कर लो। तभी मैं बीच बीच में 1 सेकंड का वेट भी ले ले रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ जल्दी। तो आप, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो हम आते हैं, देखिए सेंटर ऑफ ट्राइंगल ना, देखिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, 4 टाइप का। पहला होता है इनसेंटर। इनसेंटर से क्या पता लग रहा है, जहाँ पे वो बनता है, सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, उसका जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इनसेंटर। मतलब ये ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं आपको, ये ट्राइंगल ना, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। ओके,
और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड होता है, जैसे इन सेंटर नाम से दिखा रहा है इन सेंटर है, ऑब्वियसली इनसाइड होगा। और ये हमेशा इक्वल डिस्टेंट होता है सारी तीन साइडों से, मतलब यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। आई होप यू गॉट इट। देन आता है हमारे दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ, जो हमारे प्रॉपर्टी जो काम की है ना, क्या होती है ना, जो इसका रेडियस होता है ना, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर सेमी पेरीमीटर, ऐसा होता है सेमी पेरीमीटर। तो हम आज से कभी भी इसमें हमें आर पूछेगा ना, रेडियस पूछेगा, तो उसका कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर सेमी पैरामीटर। आई होप यू गॉट इट। और सिमिलरली एल्टीट्यूड का भी होता है, रेशियो होता है कि जो एरिया होता है वो हाइट के रेशियो में होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दे रखा है ना, जिससे पीछे दे रखा था ना इन सेंटर के लिए, तो ये इन सेंटर है इसका। देन आप देखोगे जो पी ए पी बी टेंजेंट्स है ना, और ये हमारा ट्रायंगल कॉम्पोनेंट है एक दूसरे से। अब आते हैं हम इन राइट एंगल ट्रायंगल, हम इन सेंटर पे भी आप भटकिएगा मत, देखिए इन सेंटर पे ही हम, ये हम थे नॉर्मल ट्रायंगल के, तो नॉर्मल ट्रायंगल में होता है आर इक्वल टू इन एनी ट्रायंगल, और यू कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशल केस है, हमें आर निकालना है तो बहुत आसान है, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई टू, गॉट इट। और एक फॉर्मूला और होता है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच में डिफरेंस निकालना है। ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो रूट टू आर होता है, ये बेसिस निकाल लिया, क्योंकि इसका स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट टू है, तो उससे रूट टू आर आ जाता है। ओके, अब अगला आते हैं अपने फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है। देखिए इक्विलेटर इसमें हो गया पी प्लस माइनस एच ओवर टू, उसमें था एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस, इसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा हमारा क्या, इसमें दो होते हैं, इसमें होता है हाइट का रेशियो होता है, तो टू एच बाई थ्री या फिर ए बाई रूट थ्री, इसको भी कह सकते हैं। ओके, इसको देखिए, ये ना मैं आपको समझा रहा हूँ ब्रीफ में ताकि आपको समझ आए, बट ये आपको याद करने पड़ेगा, आपको बुक खोल के देखना पड़ेगा। अगर तक 50-60 बार देखोगे ना, सही से बताऊँ, तब तक नहीं आएंगे दिमाग में, कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी हुई है वो अपने टाइम में, और होती है सर। देखिए एक बार आप खुद, तभी मैं बीच में रुक गई ना, ये भी नहीं कि मैं बोला जा रहा हूँ, ताकि आप भी एक बार इसको ब्रीफ में रीडिंग मार लो इसकी। देखिए अब एक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी है, अब देखिए इसमें कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है ना, कोई सा भी कोऑर्डिनेटर, तो इसमें मान लीजिए पी को कह दिया, पी को निकालिए, और वो एक रेक्टेंगल के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, मतलब रेक्टेंगल भी ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर ही होता है, ये बिकॉज रेक्टेंगल इट्स नॉट कोऑर्डिनेटर, लेट्स से इट्स अ कोऑर्डिनेटर। तो ये हमने डायग्राम के साइड में एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, तो जो ये साइड होगी ना, जहाँ पे इनके टच हो रही होगी ना इन दोनों के, उसकी जो डिस्टेंस होगी अगर निकालने को कह दिया, तो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे जो इस कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड होगी ना, उनका सम करा जाएगा, उसके बाद उसका सम का डिफरेंस लेके उसको हम दो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, ये साइड है, ये साइड है, तो ए प्लस बी डिफरेंस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। अभी अगली प्रॉपर्टी, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये आर वन है छोटे वाले ट्रायंगल का, ये बड़े वाले का आर टू है, तो हमेशा अगर ये दो उसमें माना है ना 90 डिग्री है टोटल, मान लो दो डीटा 90 है, तो ये 45 से 45 हो जाएगा, तो आर वन ओवर आर टू इज ऑलवेज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होता है ना, स्मॉल सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, इसके हमेशा रेडियस का रेशियो 1:3 होगा, और हमेशा इसके एरिया का रेशियो, वैसे मैंने आपको बताया ना कि स्क्वायर कर देते हैं, बेसिकली क्या होगा, स्क्वायर कर दिया, इसका 1:9 हो गया, ठीक है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। ये देखिए ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें फालतू में दे रखी है, इतना सीरियल सेंटर्ड नहीं है, मीन्स में भी मतलब कभी दिक्कत का होगा, इसके चक्कर में आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। जितना है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, मतलब आप अंधाधुन रिवाइज करिए। देखिए कोई भी टॉपर उठा लेंगे ना आपसे, 18 से 20 साल पहले का टॉपर उठाएंगे ना, वो भी यही बात बोलेगा कि भाई रिविजन इज द की फॉर एनी एग्जाम, लिटरली एनी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम लेंगे आप, ठीक है। तब आते हैं किसी भी ट्रायंगल में, आप ये वाली प्रॉपर्टी देख सकते हो कि अगर आई इन सेंटर है ना, तो इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डी है ना, जो डी जो इन सेंटर पे लाइन बनी है, वो हमेशा बी डी प्लस ई सी के सम के बराबर होती है, मतलब इसके ये वाला है ना, ये वही है, कि इसमें मैंने क्वेश्चन देखा, मेंस में आया था 2019 में आया था। अब आता है हमने इन सेंटर पर ले लेना था सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर। देखिए इन सेंटर का नाम भी तक इन अंदर हो रहा है, उसमें मैंने बताया ना आपको, इन एनी ट्रायंगल में क्या होता है, उसका जो होता है आर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू होता है, और हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आपको दिखाया था मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने क्या दिखाया था आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है 2h/3 इज इक्वल टू a/√3, या फिर हाइट के रेशियो से निकाल लें, हम साइड के रेशियो से निकाल लेते हैं। चलिए आते हैं सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर पे, इसकी रीडिंग मारिए एक बार अच्छे से।
आई होप आपने इसकी रीडिंग मार ली होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सर्कम सेंटर होता है ना, वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। उसमें क्या था, उसमें था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, याद रखिएगा वो इंसेंटर था। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो 90 डिग्री तो होते हैं, पर दो पार्ट में बांट भी सकते हैं। तो उनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए, इसका ये है, इसका ये, तो इसमें जो यहाँ पे मिलती है लाइन, इसको कहते हैं सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर आपको बता देना मैंने। अब सर्कम सेंटर की कुछ हम उसमें देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसकी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है ना, सर्कम रेडियस कहते हैं उसको, है ना, उसको इन रेडियस कहते हैं हम। ओके, तो क्या होता है, सर्कम रेडियस निकालने का ना सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है कि ए बी सी ओवर 4R। और 4R मतलब कि 4, इसको हम कह सकते हैं ए बी सी ओवर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। इसमें क्या हो रहा है, ए बी सी मतलब सारी साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और ओवर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। गॉट इट। ये डेल्टा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करता है। वही साइन के थ्रू भी निकाल सकते हैं हम, आर को ए ओवर 2 साइन है, वही साइन की प्रॉपर्टी निकाली, साइन रूल लगाया हमने इसमें। ओके, देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो देखिए, इसमें क्वेश्चन ही बहुत आते हैं। मैंने एक बात बताना भूल गया आपको कि इसका सर्कमफरेंस सेंटर इनसाइड लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, या ऑन दी सरफेस लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज इनसाइड ए ट्राइंगल लाई करेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस याद रखना। अच्छा, आप देखो एक चीज़ और देखो, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया ना कि आपको वो निकालना है, हाँ सर्कम सेंटर निकालना है, क्या करना है, जस्ट आपको हाइपोटेनस का हाफ कर देना, आपका आ जाएगा। उसमें कितना जनरेटर उसमें था कि पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 करना था, इसमें जस्ट आपको हाफ कर देना हाइपोटेनस का। ओके, होप यू गॉट इट। देन आता है अगली प्रॉपर्टी हमारी। अगली प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर बी हो हमारा, हमें ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिफरेंस था, क्या क्या आता है, वो होता है एच बाई 2। एच बाई 2 मतलब कि हाइपोटेनस का आधा। आई होप यू गॉट इट, हाइपोटेनस का आधा। ओके, सिमिलरली इस तरीके से ये हो गया यार, आपको बेसिक दिख रहा है ना सामने कि ये देखिए, ये जो हो रहा है ना सर्कम रेडियस, सेम सर्कम रेडियस हमारा क्या होगा, सर्कम रेडियस वही होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर भी सर्कम रेडियस होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ उस पर रेशियोज पे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो क्या, बी जी और जी ओ हमेशा 2:1 में होंगे। दैट मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। आई होप यू गॉट इट, ये बहुत फेमस रेशियो, बहुत फेमस रेशियो। ओके, अब आते हैं उसमें ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में क्या था। ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में देखिए ओ आ रहा है ना, दैट मीन आउटसाइड लाई करेगा, आउटसाइड ट्रायंगल लाई करता है, इसमें इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम ऑर्थो सेंटर, हमने सर्कम सेंटर भी देख लिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर उसमें क्या था, देखिए इन सेंटर था इंटरेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और आपका सर्कम सेंटर था इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है ना, इट्स एन इंटरेक्शन ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जस्ट परपेंडिकुलर। ये कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा नहीं, जस्ट परपेंडिकुलर का इंटरेक्शन पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। आई होप यू गॉट इट। ओके, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो इसको कहेंगे ऑर्थो सेंटर। समझ गए आप। तो ये साइड के रेशियो है, इसका अपोजिट में हमारे हाइट के रेशियो है। ओके, तो हम इसका आपको ऑर्थो सेंटर में क्या होता है ना, ऑर्थो सेंटर में आपको निकालना हो ना, ऑर्थो सेंटर में आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑर्थो सेंटर में ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो है, ये तो हर उसमें होता है। आपको ऑर्थो सेंटर की पोजीशन पूछेगा, बताएं कहाँ लाई करता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादातर केसेस में सारे इनसाइड लाई करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री की वर्टेक्स पर लाई करता है ऑर्थो सेंटर हमारा। और देखेंगे कि जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर है और सर्कम सेंटर के बीच की डिफरेंस होती है h/2, जो पीछे भी थी वही सेम थी। देखिए आप, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर h/2, और अगर हमें वही रेडियस हो जाती है हमारे h/2। ओके, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो होता है, ऐसे पहले हो रहा था। आई होप यू गॉट इट सर। यूलर्स लाइन, यूलर्स लाइन भाई, यूलर्स लाइन इट्स एन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए क्या होती है यूलर्स लाइन में, क्या होती है, जब एच जी ओ, दैट मीन्स दैट एच जी ओ क्या होता है ना, एच जी होता है सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंटर, जब एक ही उसमें ऐसा होता है ना, ये देखिए, तो ये एक रेशियो बनाते हैं। एच जी से जी ओ का रेशियो हमेशा 2:1 होगा सर, हमेशा 2:1 होगा सर। ओके, इंटीरियर एंगल साइक्लिक इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, तो पीछे भी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, जो इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये है, तो ये भी इसके बराबर अभी थीटा होगा, पीछे भी हम डिस्कस करें। अब आते हैं सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोइड क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया पीछे, आपको बताया मैंने आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में, जो होता है और परपेंडिकुलर्स का जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और सर ये कहते हैं सेंट्रोइड, जहाँ पे सारी मीडियन जो दो भाग में इक्वल बांटती हैं वहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, मीडियन जो होती है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, आपको पता है जैसे कि, और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। ओके, और इसमें क्या होता है ना, 6 ट्रायंगल होते हैं हमारी, 3 मीडियन बनाती हैं 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, सबका एरिया इक्वल होता है। और एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल का होता है, देखिए 6 पार्ट है, तो क्या होगा 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एंड एरिया ऑफ एजीसी हो गया, ये 2 हो गए, तो 2/6, 1/3 पार्ट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बात खत्म। वही होप यू गॉट इट। सिमिलरली अपोलोनियस थ्योरम आती है, ये थ्योरम भी देखिए आप बस इसको ना पढ़ के जाइएगा अच्छे से, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है थ्योरम, इसमें क्वेश्चन तो कम ही बनते हैं, बट डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है अपोलोनियस थ्योरम की, क्या कोई क्वेश्चन सही है क्या गलत है। तो देखिए क्या होती है इसकी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर
प्लस BC²/4। बस ये याद देखिए, ये याद करने वाली चीज़ें, ये लिटरेरी फॉर्म याद करने वाली। और ये रेशियो कुछ आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिएगा। 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप इनका सम का स्क्वायर कर देंगे ना, AB² प्लस BC² ओवर AD² प्लस BE² प्लस CF² विल बी इक्वल टू 4/3। आई होप यू गॉट इट सर। 4/3 क्या, देखिए दोबारा बोल रहा हूँ आपको मैं। AB² प्लस BC² प्लस C² ओवर इन, देखिए आसान डब में याद करिए आप, साइड्स का स्क्वायर का सम करेंगे, मीडियंस का स्क्वायर का सम करेंगे तो क्या होगा, 4/3 होगा। और इसको एक तरीके से आप सिंपल भाषा में देखेंगे तो ये अगर साइड का सम करेंगे और मीडियन का सम होगा तो इनकी वैल्यू हमेशा 4/3 से कम आएगी और 1 से बढ़ी आएगी। इसको याद करिए, इक्वेशन बहुत 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 बार एग्जाम में आई है थ्योरी के फॉर्म में। सिमिलरली आप इधर आएंगे तो देखिएगा, आप नीचे वाली क्वेश्चन में आइए कि सिमिलरली इनने यही करा है कि क्या करा है ना, इसी को बस इनने इसको ही ऐसे इक्वेट करके रख दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इतना कुछ हमें नहीं देखना आपको। और आप ये भी देख सकते हैं ना कि जो साइड का सम होता है ना हमेशा, वो हमेशा मीडियन के सम से बड़ा होगा। ओके, या फिर ऐसा कर सकते हैं इनका रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा। आई होप यू गॉट इट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF, ये आप इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे आ सकते हैं आप। AB² प्लस AC² इक्वल टू 5BC²। अगर दो मीडियंस फॉर ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 है ये भी 90 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो AB² प्लस AC² इक्वल टू 5BC² होगा सर। और ज़्यादा मेन्स आते हैं क्वेश्चन। स्पेशल केस इन आइसोलेस ट्राइंगल देखिए आप, 2AB² इज इक्वल टू 5BC², 2AB² इक्वल टू 5BC²। ये देखिए ना, याद करने वाली चीज़ें सही में। और ये मेंस में आता है। अगर कोई अभी सिर्फ, मैं सच बताऊँ ना, आई एम गिविंग यू ऑनेस्ट एडवाइस, अगर सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ रहा है ना, क्योंकि देखिए कि उसका निकल जाए, बस 3 महीने हैं अपने पास, निकलना है, तो कुछ चीज़ें उसको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखती है ना, कुछ ऐसे पेपर भी थे, उसका आपको छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ पढ़ने के सारे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा 3 महीने में कुछ आपको। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, आपको ऑब्वियसली पता है ऑर्थो सेंटर ही होता है, 2:1 में होता है ना। ये देखिए, तो उसके बाद हम नीचे आते हैं अपने, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर DE 2 पॉइंट है ABC और AC पे, तो हमेशा AD², देखिए AD² प्लस BE² विल बी इक्वल टू DE² प्लस AB²। ये बराबर होगा ये। चलिए आगे आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। 4 टाइम्स ऑफ AD², इसी पे हम अभी हैं, 4 टाइम्स ऑफ AD² प्लस BE² विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स AB²। ये देखिए डिजिट्स मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि ये जो इससे निकला है ना, ये लाइन जो निकली है, इससे CV अंदर निकली है, वो उसका 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ AB² के बराबर होगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल है, लेंथ ऑफ 3 मीडियंस 15, 36, 39। देखिए कुछ आपको दिख रहा है इसमें, ये ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट किसका है, ये है 5, 12, 13 को उन्होंने लिख रखा है 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, ऐसे ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे इसको बताएं। एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें ऐसा दे रखा है ना कि हमारे पास दो, इफ DE एंड आर मिड पॉइंट्स, AD एंड BE आर मीडियन, ये मिड पॉइंट्स हैं और AD और BE मीडियन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ना, 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ ऑल 3। देखिए ये है ना यार, ये देखिए ये हर ट्रायंगल में एप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे एप्लीकेबल होगा, ये है ना, अगर 3 मीडियन दे रखी है हमें, तो उसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई यूजिंग लेंथ ऑफ ऑल 3 मीडियन। इसको हम एज ए साइड कंसिडर कर लेंगे, तो 15, 36, 39 को कंसिडर कर लेंगे, तो 39 तो आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई, 36 उसको हम मान लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 15 इंटू 36 अब हाफ बाई 2, 15 इंटू 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 270। गॉट इट, 270 हो गया। ये तो हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई ये, इसको हम 4/3 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई यूजिंग मीडियन। एक सौ सेंटर हो गया नहीं, प्लीज़ इसको मत देखिएगा क्योंकि आपको और वो होगा, आप तब भी देख सकते हो यार, तब भी अगर आपको पढ़ना हो, बट आई विल नॉट कीप फ्री के लिए बैठा तो। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको बता के थक गया हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और इसके 3 एंगल 60 डिग्री होते हैं, और इसकी सारी जो ये निकलेगी ना, ये लाइन, ये CV1 भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, ये मीडियन भी होगी, ये हर चीज़ होगी, दुनिया की हर चीज़ होगी लाइन। ओके, लाइन निकलती है, एज परफॉर्म सब करती है, सब चीज़ परफॉर्म करती है। सिमिलर आइसोलेस एंगल में भी यही सेम होता है। ओके, और इसका हमें हाइट पता है क्या होती है, हाइट होती है √3/2 है, उसका एरिया होता है √3/4A²। ओके, तो ये इसके बेसिक दे रखे हैं इसमें यहाँ पे। तो हम अपने आगे आते हैं, और ये इसका रेशियो होता है कि एक ट्रायंगल है, बाहर इसको एक स्क्वायर है, बाहर सर्कल है, तो उसका रेशियो होता है π/2 या 11/7। उसके बाद एक और बन जाएगा आगे, तो हो जाएगा 2π/4 या फिर 22/14। सिमिलरली ऐसे ट्रायंगल बोलते हैं इनके दो साइड इक्वल होती हैं, और देखिए ए है तो वो जो सामने लाइन आती है वो भी सेम इसकी तरह बिहेव करती है, हर चीज़ परफॉर्म करती है, वो बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, CV1 सब चीज़ होती है। ओके, तो ये भी V/2 दो पार्ट में बट देती है, ये इतना होगा तो ये भी इतना होगा, मतलब ये एक है तो ये भी एक ही होगा सर।
पीछे देखिए, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल रखा है। असल राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं और साथ में 90 डिग्री बनाती हैं, दोनों इक्वल साइड ही आपस में 90 डिग्री बनाती हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? एरिया हो जाता है इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का 4/। ओके सर, राइट एंगल ट्रायंगल आगे हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसका 90 डिग्री होता है ना, और अगर सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज होगी वो ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस होगी। और एक प्रॉपर्टी को याद रख लेनी है आपको, है ना, ये तो था ही, हमने देखा था ना, और तो सेंटर में क्या था, आर इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच बाई टू था ना, सर्कम सेंटर में था, सॉरी, है ना, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू था। तो फिर क्या होगा ना, आपका आर प्लस आर इज इक्वल टू पी प्लस बी बाई टू, ये आपको याद रखना है सर, प्लीज याद रखना, आर प्लस आर इक्वल टू पी प्लस बी बाई टू। ओके, मेरा मोटिव ना इस थ्रू क्या है ना, आप इस स्लाइड सीखेंगे ना, डिजिटल फॉर्म में कोई देखता है ना तो, और कोई एक तरीके से नरेट करके बताता है, थोड़ा समझा के बताता है, तो ये जल्दी आते हैं। मैं भी, मेरे सामने जैसी वीडियो होगी ना, ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूँगा कि मैं दिख भी रही है साइड में, कि चाहे दिखने में टाइम ना लगे अपने को, क्योंकि जितनी चीज़ आप ये खुद से करोगे ना लिटरली आपसे 4-5 घंटे ले लेगा आपको पूरा करना है। मैं भी बैठता तो मेरे भी इतने जाते हैं। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको रेशियो बताया आर प्लस आर इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस इक्वल टू पी प्लस बी बाई टू। सिमिलरली हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट, ये देखिए, ये तो बहुत वैसा टॉपिक है, मैं आपको समझा रखा है, इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ट्रिपलेट्स आते होंगे आपको। ये ना, अब मैं आपको सबसे बताऊँ, आप इसको नज़र डाल सकते हैं, बट मेरी इस वीडियो का ऑब्वियसली मोटिव है प्रीलिम्स स्पेसिफिक। देखो, प्रीलिम्स स्पेसिफिक मेन स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, बट कुछ चीज़ें मैं इसमें छोड़ूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकली मेन्स के लिए जो प्रीलिम्स में कहीं कहीं तक नहीं आती, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो अब देखो, यहाँ पे एक रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आइए, ये देखिए ए बी, ये है ना बी डी, बी डी देख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका एक होता है, ये क्या होता है ना, इसका जो बी डी का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी होता है। बी डी स्क्वायर ऑब्वियसली ए डी इंटू सी डी, और एक प्रॉपर्टी और होती है कि ए बी स्क्वायर होता है ए डी इंटू ए सी, और बी सी स्क्वायर यहाँ से होगा सी डी इंटू सी होगा, लिखा होगा, देखिए लिखा बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ए डी इंटू ए सी, और ये भी लिखा है, ये वाला होता है ए डी इंटू सी डी होता है। और एक और होती है कि बी डी होता है, वो होती है इक्वल टू ए बी इंटू बी सी ओवर सी है। और आप इसको नज़र मार सकते हैं, बट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ऑल थ्री साइड्स आर एन इक्वल, स्क्वायर ट्रायंगल में बताया था आपको, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस टू, एरिया वैसे निकलता है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा आर इंटू एस। ओके, वही जो आपको बताया था मैंने, ये तो वही वाला हो गया अपना, आर की वैल्यू थी ना ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस, और ए बी सी ओवर 4r सर्कम रेडियस। अब पता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में हम आते हैं। स्क्वायर का बचपन से पढ़ता है, स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होता है, देखिए, जो इस रेक्टेंगल स्क्वायर होता है ना, वो भी एक सॉर्ट का रेक्टेंगल होता है, इतना याद रखना, ठीक है, लिखा हुआ इसमें। पर इसमें क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, आई होप यू गॉट इट, और इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, और इसकी जो डायगोनल्स होती हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं तो 90 डिग्री बनाती हैं वो, और इसके डायगोनल का फॉर्म होता है √2 होता है, पेरीमीटर ए हो गया तो 4 हो जाएगा, एरिया होता है ए स्क्वायर। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, डायगोनल पर से टीचर है 90 डिग्री। ओके, अब आते हैं हम अगले चीज़ पे। इसमें जो होता है ना एरिया, अगर मान लीजिए इसके मन बनाए तो इन सर्कल क्या होगा, वो होता है ए बाई टू, और सर्कम सर्कल होता है ए बाई √2। सिमिलरली वही जो पीछे चीज़ समझाई थी वही है आपके लिए, पाई इशू 2, तो अगला भी बनाओगे ना, इसके बाहर भी दोबारा से वो बनाओगे स्क्वायर, उसके बाद सर्कल, तो बन जाएगा 2 पाई रेशो 4 और 22/14। देखिए, अगर पी क्यू आर एस सारे इसके मिड पॉइंट्स है ना, पी क्यू आर एस इज ऑल्सो स्क्वायर, तो एरिया पी क्यू आर एस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। देखिए, जो मैं बोल रहा था वो सेम नहीं यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। अगले बात है कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर होता है ना, जो कि इन सर्कल के अंदर बन सकता है, जो सेमी सर्कल के अंदर बन सकता है, उसकी साइड क्या होती है, उसकी साइड होती है 2/√5r। अभी हो गया हमारे यहाँ पे स्क्वायर का रेक्टेंगल पे आता है। रेक्टेंगल को बताया ना कि चारों साइड इसकी रेक्टेंगल होता है, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है ना, और इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो याद रखिएगा। ओके, और हर एंगल 90 डिग्री होता है इसका। देखिए, इसका एरिया होता है एल इंटू बी, ठीक है, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, बट उसमें अपना 90 डिग्री नहीं बनाती हैं, ठीक है, लिखा है बट नॉट एट 90 डिग्री। आई होप यू गॉट इट सर। और एक और होता है इसका, जो देखिए ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू डी ओ इक्वल टू ओ बी, तो इक्वल हो जाती हैं सारी डायगोनल्स, और वो क्या होती हैं, इक्वल होने के बाद जो उसका होता है हाफ पार्ट होता है दोनों का। सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, पी ओ इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और बाकी में बाद में सारी मीडियन की साइड करते हैं, पी ओ बी डी ओ बी। बिच फ्लैग थ्योरम नो यूज सर। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। देखिए, अब कुछ लास्ट के टॉपिक्स चल रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बस होने वाला है। देखिए अच्छे से,
पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम क्या होता है? कोऑर्डिनेट है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। आई होप यू गॉट इट। इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और याद रखिएगा ये, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल दोनों होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या याद रखा ना हमने? ठीक है। और सम ऑफ टू एडजसेंट एंगल होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होता है। देखिए ए और डी करेंगे 180। और ये कौन से एंगल होते हैं आपको बताया था मैंने? ये होते हैं आपके कौन से एंगल होते हैं, जैसे आप बताएं कि ये और ये, एक नाम बताया था ना आपको उसका मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। हाँ, तो अगला होता है हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सपोर्ट ऑफ टू इज इट इज 90 डिग्री। डायगोनल नहीं बराबर होते हैं इसमें हमारे, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ये वन है तो ये भी वन है, ये वन है तो ये भी वन है। और फोर एंगल सेम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इनटू हाइट। आगे तक होकर रुके, एरिया पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इनटू हाइट। ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने, और उसके एक चीज़ और प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, उसका डायगोनल का सम होता है ना, डायगोनल के स्क्वायर का डायगोनल 1 का स्क्वायर डायगोनल 2 का स्क्वायर विल बी ट्वाइस ऑफ दी सम ऑफ बोथ साइड का जो होता है उन साइड का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो उसके बराबर होगा दुगने का। मेरे अगले पे हम आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस होता है एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, और उसकी एक चीज़ और खास है ना कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। दैट ये एक तरीके से पैरेललोग्राम होता है। शेप इसका परफेक्ट स्क्वायर की तरह नहीं होता कि बिल्कुल सीधे वैसे ही खड़ा होगा, बट वैसा नहीं होता। बट इसकी साइड इक्वल होती हैं एंड इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसमें सारे एंगल इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होता? वैसे स्क्वायर जैसा कोई स्क्वायर में सारे एंगल इक्वल होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे पैरेललोग्राम, बट फोर साइड इक्वल है। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट कर देती हैं रोम्बस को इक्वल एरिया में, और जो इसकी डायगोनल होती हैं वो भी बराबर नहीं होती हैं, और जो सारे ट्रायंगल होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट मीन्स दैट AO इक्वल टू OC इक्वल टू AC/2, मतलब बाइसेक्ट होते हैं आपस में। ओके, डायगोनल इंसर्ट ए बाइसेक्ट इज एट 90 डिग्री। पैरामीटर होता है 4A, एरिया ऑफ रोम्बस होता है डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन इनटू हाफ, तो D1 इंटू D2/2। फिगर मेड आफ्टर जॉइनिंग मिड पॉइंट। स्केलिन कोऑर्डिनेटर का आप मिड पॉइंट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। स्क्वायर का मिड पॉइंट है, स्क्वायर में बनाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनाएंगे तो रोम्बस बन जाएगा। रेक्टेंगल ऐसा होता है। ओके, रोम्बस ऐसे बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस बनाएंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, उल्टा इनका रिलेशन है। ट्रेपीजियम में बताया था आपको, ट्रेपीजियम में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। सॉरी, इसका ट्रेपीजियम में आइसोलेस ट्रेपीजियम होता है, आई एम सो सॉरी। विद वन पेयर ऑफ अपोजिट, एक पेयर होती है जो पैरेलल साइड होती है, एक पेयर पैरेलल साइड होती है। देखिए ये पेयर होगा पैरेलल साइड। ओके, और जो और क्या होता है, पी होता है ना, अगर AD इक्वल टू BC होगा ना, एक साइड इक्वल होगी तो उसको हम कह देते हैं आइसोलेसिस ट्रेपीजियम। और आइसोलेसिस ट्रेपीजियम में क्या होगा, PQ होता है वो AB प्लस CD/2 होता है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। ओके सर, सर्कल आता है हमारा नेक्स्ट। सर्कल हमारा शुरू होता है, सर्कल होता है हमारा एक राउंड प्लेन और फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है, कॉर्ड होती है, लाइन टच करती है सर्कमफ्रेंस को। ये बहुत बेसिक है सर, आपको बताऊंगी ये सब बातें आपको, है ना। पीकी क्या होता है, रेडियस सर्कल होता है। तो हम क्या कहते हैं ना, टेंजेंट लाइन होती है हमारी, इसमें टेंजेंट के कुछ बेसिक टर्म्स है, इसको बताऊंगा क्योंकि बेसिक तो आपको सब पता नहीं, बेसिक तो पॉइंट करते हैं, पास होती हैं, ये सब आपको पता होगा। नहीं आता टेंजेंट लाइन होते हैं। टेंजेंट लाइन होती है ना, टेंजेंट लाइन होती है दैट जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है उसको टेंजेंट लाइन कहती है। सेकंड लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है। देखिए ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है यहाँ पे P पे, ये दो पॉइंट पे A पे भी कर रही है, B पे भी कर रही है, तो सेकंड होगी P ये। ओके, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है ना सेंटर ऑफ सर्कल से टू अ कॉर्ड, तो बाइसेक्ट करता है हमेशा कोड को। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है तो AC और C भी बराबर होंगे। एक प्रॉपर्टी दो याद रखिए, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कॉर्ड इक्वल है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो दोनों के बीच में सेंटर से डिस्टेंस बराबर होंगी। और इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। ठीक है, एंगल मिडवे आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल मिडवे सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस, मतलब थीटा है, मतलब सर्कमफ्रेंस एंगल बनेगा सेंटर पे उसका दूसरा बनेगा थीटा है तो 2 थीटा है, अल्फा है तो 2 अल्फा है। और एंगल मिडवे सेम आर्क एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, अगर ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा सर। एंगल मिडियन सेम सर्कल राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल होता है। एंगल मिडियन क्वार्टर सर्कल ऑलवेज 135, क्वार्टर सर्कल ऐसा है तो इसमें ये एंगल बनेगा हमेशा 135 डिग्री बनेगा। ये कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये होती है, मैंने पहले भी समझाई आपको, आपको शायद याद हो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या थी, है ना। देखिए ये थीटा है, एंगल मिड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मिड बाय द कॉर्ड इन द अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाए।
अपोजिट ऐसे करिए, ये इस साइड हो रहा है तो ये भी इस साइड हो रहा है, ये इस साइड हो रहा है तो ये भी इस साइड हो रहा है। ठीक है सर। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल BCD सर देखिए ये सारे की सारी बेसिक्स हैं, यहाँ तक मैं आपको सब ये वही चीज़ रिपीट हो रही है एंड में आके, बस आपको एक दो चीज़ें और है हमारा, फिर ये चैप्टर खत्म होने वाला था, बस एंडिंग में ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो हमारे आता है ना, देखो हमारे ट्राइंगल में क्या होता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्या पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये फॉर्मूले इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे तो नहीं रहेगा ये, नहीं पीछे नहीं हो गया, पीछे हो गया सब हमारा। हाँ एक्सटर्नली जब टच करते हैं ना तो टेंजेंट जो बनती है ना हमारी, तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक है, टेंजेंट होना ना बहुत बार है, बहुत ही बार। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो देखिए 3 बनेंगी हमारी, ऑब्वियसली 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, और 2 हमारी कौन सी होंगी है, 2 हमारी होंगी ये ट्रांसवर्सल और एक होगी डायरेक्ट। ठीक है, देखो उसमें क्या होता है ना, व्हेन टू सर्कल टचेस इंटीरियरली देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर द डिफरेंस ऑफ द रेडियस, ये हो गया सेंटर इसका रेडियस का डिफरेंस होगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 2 हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी 2 हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट है ये ट्रांसवर्स है, 2 डायरेक्ट है एक ट्रांसवर्स है। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 2 हैं। ओके, एक सर्कल दूसरे सर्कल को बन रहा है तो एक ग्रुप को टच नहीं करेंगे, मतलब तो कॉमन टेंजेंट है ही नहीं दोनों के बीच में। DCT देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। DCT क्या होता है ना, DCT में अगर आप देखिए ना, DCT का फॉर्मूला होता है D² - R - R2 का होल स्क्वायर, और TC और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट में लिखा, डायरेक्ट में ये माइनस प्लस का खेल है सबसे, माइनस प्लस में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और ओवर D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट में याद रखिए, डायरेक्ट में D आ रहा है, D से डिफरेंस होता है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। D² - R1 - R2 का स्क्वायर, D² - R1 + R2 का स्क्वायर ट्रांसफर में हो जाता है। ठीक है सर। और ट्रांसफर में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। अगर R1 R2 में दे रखें डायरेक्ट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जाके चैप्टर खत्म होता है एंड हमारी पूरी ज्योमेट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अलग पार्ट है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ़र्क है, ये मेंस में आता है, पर इसके हिसाब से आपकी पूरी की पूरी ज्योमेट्री खत्म होती है प्रीलिम्स के लिए। और मोस्टली अगर मेंस के लिए भी ना, तो मैंने सारे ही टॉपिक कवर कराए हैं, आपको सारे टॉपिक कराए, 95% टॉपिक कवर कराए। 5% वो छोड़िए, इसके चक्कर में आप वो करोगे ना तो बाकी 95% 95% करें वही बोलोगे आप। तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इस टाइम में, अगली बार और चीज़ें इंप्रूवमेंट करूँगा मैं। तो एक तरीके से मैं इसलिए दिया ना आपको, ताकि स्लाइड दिखती रहे सामने, आंखों में जाएंगी ना चीज़ें तो बहुत जल्दी होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।